जब भी गरुड़ पुराण का नाम सुनने में आता है तो मन में अक्सर एक डर बैठ जाता है। मृत्यु का डर, उसके बाद मिलने वाली सजाओं का डर। पर क्या ये ग्रंथ वाकई सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, या फिर इसमें जीवन और मृत्यु के चक्रों को समझने का कोई गहरा राज छिपा है? आइए आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस ग्रंथ का असली मकसद डराना है ही नहीं, बल्कि ये हमें जीवन जीने का सही तरीका बताता है। ये समझाता है कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ इसी जिंदगी पर नहीं, बल्कि मरने के बाद जो हमारी यात्रा होती है उस पर भी पड़ता है। असल में ये एक गाइड बुक की तरह है जो हमें धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो गरुड़ पुराण के हिसाब से हमारी ज्यादातर मुश्किलों की जड़ है माया। माया यानी इस दुनिया का वो भ्रम जो हमारे दिल में एक तरह का अंधेरा पैदा कर देता है। और इसी माया की वजह से हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन सब बंधनों में ऐसे फंस जाते हैं कि अपना असली स्वरूप ही भूल जाते हैं। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये जिंदगी माया का एक जाल है, तो जब ये जाल टूटता है, मतलब जब मौत होती है, तब आखिर होता क्या है? आत्मा का वो सफर कहाँ से शुरू होता है और उसकी मंजिल क्या होती है? चलिए, अब इस सफर के सबसे पहले पड़ाव को समझते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि जिस इंसान ने पाप और अधर्म की जिंदगी जी हो, उसके लिए मौत का वो पल बहुत बहुत दर्दनाक होता है। ये सिर्फ शरीर का अंत नहीं होता, बल्कि आत्मा के लिए एक बेहद तकलीफदेह विदाई होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए आखिरी पलों का जिक्र काफी भयानक है। धीरे धीरे सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। सुनने और देखने की शक्ति एकदम धुंधली पड़ जाती है। शरीर तो मानो लकड़ी के कुंदे जैसा बेजान हो जाता है और सांसों से एक अजीब घुर-घुर की आवाज आने लगती है। कहते हैं उस वक्त आत्मा एक पिंजरे में फंसे पंछी की तरह छटपटाती है और फिर बेहोशी छा जाती है। और ठीक उसी पल मौत के देवता यम के दो खौफनाक दूत वहां पहुंचते हैं। वो उस आत्मा को जबरदस्ती शरीर से बाहर खींच निकालते हैं। उस वक्त आत्मा पूरी तरह बेबस होती है और घर परिवार वाले बस असहाय होकर देखते रह जाते हैं। बस यहीं से आत्मा की असली यात्रा की शुरुआत होती है। अब आत्मा यमलोक की तरफ एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर पर निकल पड़ती है। और ये रास्ता कैसा होगा, फूलों भरा या कांटों से भरा, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उस इंसान ने धरती पर रहते हुए कैसे कर्म किए थे। मृत्यु के बाद जो पहले 13 दिन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी माने गए हैं। इस दौरान परिवार वाले जो पिंड दान करते हैं, उसी से आत्मा के लिए एक नया टेम्पररी शरीर बनता है। ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले दिन सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, और 10वें दिन तक शरीर लगभग तैयार हो जाता है। इसके बाद के रिचुअल से आत्मा की भूख प्यास मिटती है और फिर 13वें दिन आत्मा को इस नए शरीर के साथ यमलोक की यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और यहीं पर कर्मों का असर साफ साफ दिखने लगता है। एक पुण्य आत्मा को यमदूत बड़े आराम से रास्ता दिखाते हुए ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पापी आत्मा को गरम रेत और नुकीले पत्थरों पर घसीटते हुए ले जाया जाता है। पुण्य आत्मा वैतरणी नदी को आसानी से पार कर जाती है, जबकि पापी आत्मा को खून और मवाद से भरी उसी नदी में फेंक दिया जाता है। इतनी सारी मुश्किलें पार करने के बाद आत्मा आखिरकार यमराज की सभा में पहुंचती है, और ये वो जगह है जहां उसके जीवन भर के कर्मों का आखिरी हिसाब किताब होता है। यमराज की सभा में देव चित्रगुप्त उस आत्मा की पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देते हैं। उसने जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा काम किया होता है, सब कुछ पढ़कर सुनाया जाता है। मतलब एक एक चीज का हिसाब होता है, कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। इस फैसले के बाद दो ही रास्ते खुलते हैं। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए, उन्हें अपने पुण्यों का फल भोगने के लिए स्वर्ग भेज दिया जाता है, और जिन्होंने पाप किए, उन्हें सजा भुगतने के लिए अलग अलग नरकों में भेज दिया जाता है। लेकिन नरक में सजा काटने के बाद भी ये सफर खत्म नहीं होता। पापी आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्र से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब है उसे जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, न जाने कितने ही जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं दोबारा इंसान का जन्म पाने का मौका मिलता है। तो फिर इन सभी भयानक बातों का मतलब क्या है? क्या सिर्फ डरना? नहीं, इसका असली मकसद है ये सिखाना कि इस दर्दनाक चक्र से बचा कैसे जाए। गरुड़ पुराण हमें धर्म का वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर जीवन और मृत्यु दोनों को सुखद बनाया जा सकता है। तो फिर इस तकलीफ भरे चक्र से निकलने का रास्ता क्या है? ग्रंथ कहता है कि ये रास्ता धर्म से होकर गुजरता है,
यानी मन में दया और दान का भाव रखना, दुनिया की चीजों से ज्यादा मोह न करना, सत्संग और अच्छी बातों का सम्मान करना, दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करना और हमेशा सच बोलना। यही वो कर्म है जो आत्मा को एक शांतिपूर्ण यात्रा की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में परिवार के कर्तव्यों, खासतौर पर संतान की भूमिका पर भी काफी जोर दिया गया है। इसमें पितरों के लिए श्राद्ध और पिंडदान जैसे रिचुअल्स को बहुत जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इन जिम्मेदारियों को पूरा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। और आखिर में ये पूरा का पूरा जो चक्र है, जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर मृत्यु और फिर से जन्म, ये तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा अपने अच्छे कर्मों से मोक्ष हासिल नहीं कर लेती। मोक्ष यानी इस आने जाने के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजादी। तो अंत में गरुड़ पुराण का पूरा सार बस एक ही लाइन में सिमट जाता है, हमारे कर्म ही हमारी किस्मत तय करते हैं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा भविष्य किसी और के नहीं बल्कि पूरी तरह से हमारे अपने ही हाथों में है।